अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और जो टॉपिक है आज का वो है पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस में डिफरेंस। हम लास्ट लेक्चर में ये तो समझ चुके हैं कि पार्शियल सिंथेसिस एंड टोटल सिंथेसिस क्या होती है, लेकिन आज मैं आपको अटेम्प्ट करना सिखाऊंगी कि हमने किस तरह डिफरेंस बताना है बिटवीन पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस जब भी बताया जाता है हम उसमें क्या करते हैं, दरमियान में एक लाइन लगा के दोनों साइडों पे एक एक जो क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल एक टोटल सिंथेसिस है, एक पार्शियल सिंथेसिस है, तो दोनों साइड्स पे हम लिखते हैं ताकि पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो होते हैं वो क्लियर हो जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, टोटल सिंथेसिस का। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टोटल सिंथेसिस होती है उसमें जो है स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है वो सिंपल कंपाउंड होता है जो रेडीली अवेलेबल होता है। हम कहते हैं कि हम नॉर्मली कोई भी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उससे स्टार्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। जबकि पार्शियल सिंथेसिस में क्या होता है, पार्शियल सिंथेसिस में हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल लेना है वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो गया कि स्टार्टिंग मटेरियल जो टोटल सिंथेसिस में है वो सिंपल मॉलिक्यूल हम लेते हैं एंड पार्शियल सिंथेसिस में हम कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लेते हैं। जो सेकंड पॉइंट आपने डिस्कस करना है वो बताना है कि स्टार्टिंग मटेरियल इज़ नॉट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। मीन्स कि हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं है। वो बहुत ही कोई सिंपल सा मटेरियल है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, वो कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं ले रहे। लेकिन पार्शियल सिंथेसिस में क्या होता है कि पार्शियल सिंथेसिस में जो स्टार्टिंग मटेरियल है इट इज़ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, कि ये किसी भी रिएक्शन की इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट जो है कि जो टोटल सिंथेसिस में हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं इट इज़ रेडीली अवेलेबल एंड इट मे नॉट डिराइव फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स। लेकिन हमने पार्शियल सिंथेसिस में बात की है कि पार्शियल सिंथेसिस में हम जो स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे वो डिराइव किया जाता है किससे, नेचुरल प्रोडक्ट से, प्लांट से या एनिमल से। नंबर 4 जो पॉइंट है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर मैनी स्टेप्स। डिफरेंट स्टेप्स जो हैं टोटल सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। आफ्टर मैनी स्टेप्स आपके पास जो टारगेट मटेरियल होता है या रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होती है वो प्रोड्यूस होती है। जबकि पार्शियल सिंथेसिस में फ्यू स्टेप्स आर इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कि जो हमने रेडीली अवेलेबल मटेरियल जो लिया था उससे जो प्रोडक्ट बनी है वो काफ़ी स्टेप्स से पास होके प्रोडक्ट बनी है। जबकि हमने पार्शियल सिंथेसिस में जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया है वो ऑलरेडी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थी, एक कम्प्लेक्स मटेरियल था स्टार्टिंग मटेरियल, तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, तो उसमें स्टेप्स कम यूज़ होते हैं। तो ये मेन 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस थे रिलेटेड टू टोटल सिंथेसिस एंड पार्शियल सिंथेसिस। एंड पे डियर स्टूडेंट्स, आपने लाजमी इन दोनों की एक एक एग्जाम्पल देनी होती है। अब टोटल सिंथेसिस की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि टोटल सिंथेसिस में फॉर एग्जाम्पल हमने सिंथेसाइज करना है एसिड, एसिटिक एसिड। तो हम स्टार्ट करते हैं अगर अल्केन से। अल्केन्स एक सिंपल एंड रेडीली अवेलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम अल्केन को क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं, अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब अल्कोहल की फर्दर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ये देख लें दिस इज स्टेप 1। अब अल्कोहल की हम जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज स्टेप 2। नेक्स्ट हम एल्डिहाइड की फिर ऑक्सीडेशन कराते हैं और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में, दिस इज स्टेप 3। इसका मतलब है कि ये टोटल सिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये 3 स्टेप्स में जाके कंप्लीट हुआ है। अल्केन से अल्कोहल बना, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से एसिड बना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम एसिटाल्डिहाइड अगर ले लें
तो अब हमने ये स्टार्ट किया है, ये देख लें इस रिएक्शन की ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, या ये हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से या हम नेचुरल प्रोडक्ट से ले सकते हैं। इससे डायरेक्टली हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो एसिड बन जाता है। देख लें ये ओनली 1 स्टेप में ही हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको एसिटल्डिहाइड फॉर्म हुआ मिल जाता है और उससे हम फ़ौरन से प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे बिटवीन टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस। मेनली आपने यही बताना होता है कि टोटल सिंथेसिस में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो सिंपल है, रेडीली अवेलेबल है एंड इट इज़ नॉट डिराइव फ्रॉम प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। और जो पार्शियल सिंथेसिस में जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और ये डिराइव होता है फ्रॉम द नेचुरल प्लांट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स।